जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा का लख लख शुक्राना है क्योंकि गुरुपा ने अपनी बेटी को एक और नया दिन दिया है जिससे मैं अपने ईश्वर की महिमा का गुणगान गा सकती हूँ। संगत जी, गुरुपा की कृपा से संगत जी हम अपने भगवत गीता के आखिरी अध्याय पे हैं संगत जी, 18वें अध्याय पे संगत जी। लेकिन क्योंकि यह अध्याय थोड़ा लंबा था संगत जी, तो इसको हम जो हैं वो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे संगत जी। इसी अध्याय को संगत जी आगे चलाते हुए संगत जी मैं बताऊंगी संगत जी कि श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा कैसे है, अकर्ता है, कुछ नहीं करता, केवल एक ही है, निर्मल का निर्मल। हे अर्जुन, जिसको उन्होंने पहचाना है जिनकी निर्मल बुद्धि है, जो आत्मा को पहचानते हैं और दुर्गति और अंधमति पुरुष आत्मा को नहीं देख सकते। हे अर्जुन, जिसकी अहबुद्धि ही नहीं कि मैं जो आत्मा हूँ, अकर्ता हूँ, कुछ नहीं करता, जो कुछ भला बुरा कर्म होता है देह इंद्रियों के मन से होता है। जिसकी ऐसी बुद्धि है सो वह सब लोगों को मारे तो उसको कोई देख भी नहीं सकता, किसी कर्म का उसको बंधन नहीं। अब अर्जुन, 3 प्रकार का ज्ञान, 3 प्रकार का कर्म और कर्ता भिन्न भिन्न सुन। पहले सत्व ज्ञान सुन, जिस ज्ञान से सब प्राणियों में उसको एक ही अविनाशी आत्मा दृष्टि आता है, जिसको सर्वव्यापी जानकर सबके साथ एक सा व्यवहार हो, बैर से दुख किसी को ना दे, सुखदायी बने, वह सात्विक ज्ञान कहलाता है। और अब जब ज्ञान बिन दृष्टि हुआ कि ये और है और मैं और ये तेरा है, ये मेरा है, सो राजसी ज्ञान कहलाता है। और जिस ज्ञान से सब कोई बुरा दृष्टि आए और सबसे बैर बांधे रहे, तो ऐसा तामसी ज्ञान कहलाता है। अब अर्जुन, कर्म सुन, जो इस प्रकार कर्म करे कि ये कर्म करना मुझको योग्य है, फल की कुछ इच्छा नहीं, ये सात्विक कर्म कहलाता है। जिस कर्म के करने से फल की इच्छा है और अहंकार के साथ करे, ये कर्म मैं करता हूँ, और जिस कर्म किए से जंजाल बहुत हो, सो ऐसा कर्म राजसी कहलाता है। जिस कर्म में कोई बंधन बांधना, किसी को दुखाना, किसी का घात करना और ऐसा कर्म करने से अपना बल और बड़ाई दिखाना, इस प्रकार माया का मोह और कर्म का आरंभ करे तो तामसी कहलाता है। और सात्विक कर्ता सुन, इस प्रकार कर्म करे, यज्ञ, महोत्सव, होम, श्रद्धा, दान इत्यादि जो है सत्य कर्म तिनको करे, फल कुछ ना चाहे, अहंकार से रहित हो, मेरा कुछ नहीं सब परमेश्वर का है,
और उद्यम से रहित, जो कुछ सरल सहज हो सोई करे और बिगड़े तो कल्पे नहीं। जो कुछ कार्य संपूर्ण हो तो प्रसन्न न हो बैठे। वह क्या समझे मेरा सब कुछ ईश्वर का है। हर्ष शोक से रहित, जो कुछ ईश्वर इच्छा आ मिले सो भोजन करे, इस प्रकार सात्विक कर्ता कहलाए। राजसी कर्ता सुन, जीवों को दुखाने में जिनका स्वभाव और अपवित्रता हर्ष शोक कर संयुक्त को यज्ञ करे, उसके फल की कामना मन में करे कि लोग मुझको धन्य कहेंगे, इस निमित्त हर्ष होना, ये घर से जो दिव्य देता है, इस कारण से शोक होना, ये राजसी कर्ता कहलाता है। अब तामसी कर्ता सुन, शास्त्र की विधि को ना समझे, ये महोत्सव किस विधि से किया गया, किसी को मस्तक ना नवाए, महामुंड आलसी व विषादी सब किसी से लड़ाई करे, वह तामसी करता है। अब हे अर्जुन, तीन प्रकार की बुद्धि, तीन प्रकार की दृढ़ता विभिन्न सुन। जिस बुद्धि से गृहस्थ में भी सुखी रहे, भले कार्य को भला जाने, बुरे कार्य को बुरा जाने, और ये भी समझे कि इस बात को मुझको मुक्ति तथा इससे बंधन होगा। जिस बुद्धि से ये बात समझे सो सात्विक बुद्धि है, और जिस बुद्धि से धर्म को अधर्म और बुरे को भला जाने और की ओर समझे, ये राजसी लक्षण है। जिस बुद्धि से धर्म को अधर्म जाने, जीव घात करने से पुण्य जाने, अर्थात ये बकरा मैं मारता हूँ पुण्य होगा इत्यादि ये बातें समझे, तो ऐसे धर्म को अधर्म उल्टे समझे तो तामसी बुद्धि कहलाता है। अब दृढ़ता सुन, मन में किसी विकार को ना चितवे और इंद्रियां सब वश में हो, केवल एक प्रभु की शरण रहे, तब वह वार्ता हो, तब सात्विक दृढ़ता जान। और जब मन अपने धर्म से सब प्रकार दृढ़, द्रव्य के कामने में दृढ़, खाने पहनने से दृढ़ता हो, तब तू राजसी दृढ़ता जान। और जब महाघोर निद्रा में सो रहे और परम चिंता में मगन और किसी से कला विषाद, ये तीनों लक्षण तामसी दृढ़ता के हैं। ऐसे ध्रुव बुद्धि वाले निंद्र कलह चिंता तीनों विकारों से अपने आप की मुक्ति नहीं कर सकते। तिनको तामसी दृढ़ता जान ले। हे भारतवंशी अर्जुन, अब तीन प्रकार का सुख सुन। जो सुख कड़वा खाए नहीं, मिष्ट सुखदायक अमृत तुल्य भोजन करे। प्रथम तप कष्ट साध कर जब राज्य स्वर्ग फल पाए, वह सात्विक सुख कहलाता है। अब राजसी सुख सुन, जिसका फल दुख हो। प्रथम सुख को पाकर पीछे विष फल खाए, वह राजसी कहलाता है। अब तामसी सुन, प्रथम बेसुरत निंद्रा में आलस्य, असावधानता, प्रभु को विसरना, सबसे निपट शंका रहना, तामसी सुख। अब अर्जुन और सुन, स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तले पाताल लोक, नाग लोक तथा तीनों लोक माया से उपजे हैं। इन तीनों लोकों में माया के तीन गुण बरतते हैं। इन तीनों ही गुण के स्वभाव लोक में बरतते हैं। लोकों में गुण हैं, गुणे विषय लोक हैं। इसी कारण त्रिगुणमयी सृष्टि कही है। हे अर्जुन, जब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन चार वर्णों के स्वभाव की प्रक्रिया शरीर के साथ ही जन्मती है, प्रथम ब्राह्मण के स्वभाव की प्रिया कहते हैं। इंद्रियों को जीतना, मन जीतना, तप करना, भजन करना, पवित्र, क्षमा, कोमल स्वभाव, ज्ञान अपना और विज्ञान परमेश्वर का जानना, और गोविंद में तत्व बुद्धि परमेश्वर का जानना, ये ब्राह्मण के सर्वाभाविक धर्म है। अब क्षत्रिय के सर्वाभिक धर्म सुन। शूर, तेजस्वी, युद्ध से ना भागना, राजा का बुद्धिमान दानी होना, परमेश्वर में श्रद्धा होना, ये क्षत्रिय के स्वाभाविक लक्षण हैं। और वैश्य के स्वाभाविक धर्म सुन। खेती करना, वाणिज्य व्यापार, गोवों की सेवा करने, ये वैश्य के स्वाभाविक धर्म है। अब शूद्र के सुन। तीनों ही वर्णों की सेवा करना, जो प्राप्ति हो उसी में संतोष रखना, ये शूद्र के स्वाभाविक धर्म है। ये चारों वर्णों के स्वभाव कहे। प्राणी इन
अपने अपने कर्मों के करने से दृढ़ होने से जो फल उपजे सो क्या है। पार ब्रह्मा सारी सृष्टि का जो कर्ता सर्व में रमा हुआ अविनाशी जिसको प्राप्त होगा। हे अर्जुन, ये चारों वर्ण के जो धर्म के ही हैं, इनमें सबसे अपने अपने धर्म पालन से कल्याण होता है। तो संगत जी देखिए कि किस तरह से श्री कृष्ण जो हैं वो अर्जुन जी को हर चीज समझा रहे हैं। संगत जी किस तरह से उन्होंने जो है बताया कि किस तरह से चारों वर्णों के स्वभाव के बारे में बताया कि ब्राह्मण का क्या कर्म है संगत जी, क्षत्रिय का क्या कर्म है, शूद्र का क्या कर्म है संगत जी, और किस तरह से ये कर्म करके हम जो हैं अपने अपने धर्म का पालन कर सकते हैं और उसी से हमारा कल्याण होगा संगत जी। तो संगत जी अभी ये पाठ संगत जी और भी बड़ा है संगत जी, अभी इसको और दिन लगेंगे, आहिस्ता आहिस्ता हम पढ़ेंगे संगत जी। और जो श्री कृष्ण जो हैं ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन जी को, और संगत जी इस भगवत गीता के माध्यम से हमें भी संगत जी जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है संगत जी, उसके लिए गुरुपा का लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है, करोड़ों करोड़ों शुक्राना है गुरुपा, कि आपकी कृपा से आपके आशीर्वाद से गुरुपा ये भगवत गीता का पाठ जो है हम कर पाए, हम सुन पाए संगत जी, जिसे पढ़ने से और सुनने से दोनों का ही कल्याण होता है संगत जी। तो आज का मेरा शुक्राना सत्संग बस इतना ही था। गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ अपनी वाणी को यहीं पे विराम लगाऊंगी और अपने नए सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साथ संगत को मेरा जय गुरु जी। मैं ममता दिल्ली से बोल रही हूँ। गुरु पाक की चरणों में आज संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु पाक स्वीकार करना, और आप जो बुलवाएंगे वही मैं बोलूँगी। गुरु पाक आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी को मेरा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पा आप सदैव हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। गुरु पा आप हमेशा मुझे बताते रहते हैं कि मैं तेरे अंग संग हूँ, तेरे बच्चों के साथ तू चिंता मत कर। गुरु पा आपके रहते कैसी चिंता। आप हमेशा मुझे बोलते हैं कि तेरा तुझे नया घर ब्लेस कर दिया, नई गाड़ी ब्लेस कर दी, तेरे बच्चों को ब्लेस किया। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। सदैव ऐसे ही कृपा बनाए रखना गुरुपा। आपकी कृपा सदैव हम सब पर बनी रहे गुरुपा। घर की नेगेटिविटी को दूर करना गुरुपा। हर सांस का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर एक दिन का शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी दिन अच्छे से व्यतीत हो रहे हैं। अभी तो गुरुपा जो भी दिक्कत परेशानी वो आप जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है गुरुपा। आप सब जानते, सब समझते हैं गुरुपा। आप ही की कृपा से हम सब अच्छे से रह पा रहे हैं, और जो भी थोड़ी बहुत है दिक्कत परेशानी वो आप संभाल लेंगे गुरुपा। हमें विश्वास है, हम तो आपके श्री चरणों में है गुरुपा। इन बच्चों को संभाले रखना हो रहे हैं घर में क्लेश। अब वो किस वजह से हो रहे हैं गुरुपा आप ही जानते हैं। क्या ग्रह चक्कर हैं, क्या लोगों की नज़र आए है। आप बताते हैं तेरे घर पे नज़र लगी, तेरे बच्चों पर नज़र लगी, तो गुरुपा आप उपाय बताते हैं। कुछ कर पाती, कुछ नहीं कर पाती गुरुपा। उन सबके लिए मैं आपसे बहुत क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। क्षमा करना गुरुपा, और बच्चों पर कृपा बनाए रखना। ससुराल मायके में सबकी तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे भाई बहन, माता पिता, भाई भाभी, बच्चों की तरफ से, भतीजा भतीजों की तरफ से, सबकी तरफ से शुक्राना। बहन बहनोई और उनके बच्चों की तरफ से भी अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे तीनों बच्चों अभिषेक, उमेश, करण,
आपकी तीनों नातियों की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना। दोनों बहुओं और पोती की तरफ से भी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा मेरी पोती अपने नानी के यहाँ गई है गुरुपा, उसका बुखार ताप ठीक रखना और उसकी रक्षा करना गुरुपा, उसे कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और उसके अंग संग्रह ना, वो आपको बहुत मानती गुरु जी करती रहती गुरुपा। आप उसके अंग संग्रह ना और उसकी रक्षा करना, उसको हर मुसीबत से बचाना गुरुपा, रक्षा करना बच्ची की मेरी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे बेटे का आपने जो भी काम बताया है, आपकी कृपा से जो कुछ हो रहा होगा गुरुपा, तो उसे उस काम को आगे बढ़ाना और हर तरफ से उसकी बाधाओं को दूर करना गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। काम धंधा बच्चों का अच्छा चलता रहे और गलत संगतों से बचे रहें गुरुपा। आपने कल कल का शुक्राना सत्संग शेयर करती गुरुपा, मैंने आपको चंदन टीका लगाया, उसमें मुझे आपने ओम के दर्शन दिए गुरुपा, पूरे ओम बने हुए थे गुरुपा। आपने बोला भी था तुझे ओम रूप में दर्शन दूंगा, तो दर्शन मुझे आपके तिलक रूप में मिल गए। सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी। चंदन तिलक के रूप में आपने मुझे दर्शन दिए। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज मुझे सर्दी हो गई है गुरुपा, और आप बताते हैं कि तुझे दिक्कत परेशानी हो रही गुरुपा। मेरा तो प्रसाद और दवाई सब कुछ आप ही हैं, आप ही का चंदन तिलक लगाती हूँ और जल प्रसाद पीती हूँ, उसी से मुझे आराम है गुरुपा। और ऐसा ही हमेशा आराम मिलता रहे, आपका आशीर्वाद सदा मिलता रहे। मेरी दवाई मेरा चंदन और जल प्रसाद है गुरुपा, उसी से मुझे आराम मिल जाए गुरुपा। कृपा करना, सदा रक्षा करना, हम सब आपके श्री चरणों में गुरुपा। कभी भटकने मत देना गुरुपा, विश्वास ना टूटे कभी, आपकी तरफ से गुरुपा हाथ थामे रहना और हमेशा अपनी शरण में लगाया रहना, चरण शरण में रखना गुरुपा। कभी ये मन ना भटके गुरुपा। गुरुपा हम सब आपकी शरण में रहे गुरुपा, भक्ति का ज्ञान दीजिए, दान दीजिए गुरुपा। हम पता नहीं अभी कुछ दिनों से गुरुपा मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है, सही तरीके से जो मन पहले मेरा लगता था वैसे नहीं कर पा रही हूँ गुरुपा। पता नहीं क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। आपका आशीर्वाद बना रहे गुरुपा, कोई भी नेगेटिविटी मुझे ना हिला सके गुरुपा। सुबह नींद खुलने के बाद भी पता नहीं क्यों हिम्मत नहीं हो पाती और फिर लेट जाती हूँ गुरुपा। इसके लिए क्षमा करना, मैं अमृत वेला नहीं कर पा रही हूँ। पता नहीं क्या शुरू से इतना आलस मेरे अंदर क्यों है गुरुपा, मेरा आलस भगा दो गुरुपा। अरदास करती हूँ आपसे, बस भक्ति का दान दो और मुझे स्वस्थ और संपन्न बना दो गुरुपा, कि मैं शारीरिक तरह से स्वस्थ रहूं और आपकी भक्ति करती रहूं गुरुपा। भक्ति का दान दीजिए गुरुपा, मन विचलित ना हो और आपके बड़े मंदिर के दर्शन होते रहें गुरुपा। 7 जुलाई को गुरुपा अरदास है आपसे, समय से पहले बुलवा लेना गुरुपा। बहुत मन है आपके बड़े मंदिर आने का गुरुपा, ऐसी कृपा करना कि आप ही हाथ पकड़ के ले जाना और वापस ले आना गुरुपा, कैसे भी साधन बना के बुला लेना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ में आज का सभी संगत को गुरुपा कृपा करना, सभी संगत पे कृपा करना, सभी संगतों के बच्चों पर कृपा करना गुरुपा। आपकी रहम करम सब पर बना रहे, सबके सरों पर हाथ रखना गुरुपा, सबकी बिगड़ी बनाना, सबके बच्चों की रक्षा करना गुरुपा। देश दुनिया में जो हालात बने हुए हैं गुरुपा, उन सब से बचाना गुरुपा। इंसानों की गलतियों की वजह से ये कहर टूटता है, जो भी इंसान अपने सुख सुविधाओं के लिए जो कुछ भी कर रहा है उसका खामियाजा निर्बल लोगों को भी भुगतना पड़ता है गुरुपा। तो इस देश दुनिया की जो भी दिक्कत परेशानी है गुरुपा, बाढ़ और एक्सीडेंट, जो भी हालात बन रहे हैं गुरुपा, उन सब पे आप कृपा करना, सबकी रक्षा करना गुरुपा। इस देश में सुख शांति और समृद्धि का वास रहे, अड़ोस पड़ोस में सब सुखी और स्वस्थ रहे गुरुपा। हमारा सारा संगत परिवार आपकी कृपा में रहे गुरुपा, और सबकी कृपा आप पर
बरसती रहे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। गुरुपा के मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने मेरी माँ की भी तबीयत ठीक की, डैश की माँ को भी, इसके लिए भी गुरुपा शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे ही रक्षा करना गुरुपा और संभाले रहना ससुराल मायके में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग शेयर करने वाली संगत जी को भी मेरा जय गुरु जी, और आपके परिवार को भी गुरु कृपा सदैव मिलती रहे। आप खूब फूले फले। मैं फ़ोन पे वगैरह नहीं, माफ़ करना संगत जी, क्षमा करना, मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो आज मैं नोएडा से बोल रही हूँ और ये मेरे बहुत सारे शुक्राना सत्संगों में से एक सत्संग है। गुरु जी का शुक्राना करने से पहले मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि गुरु जी को कई बार रिमाइंड करना पड़ता है, तब जाके हम लोग शुक्राना करते हैं, जबकि वो हमारे लिए इतनी सारी चीज़ें डेली करते हैं, हमें उन्हें कुछ भी रिमाइंड करना नहीं पड़ता, बस हम मन में सोचते हैं और वो हमारे लिए वो पूरा कर देते हैं। उसके बाद भी उन्हें गुरु जी को हमें इतना रिमाइंड करना पड़ता है, उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ गुरु जी। और आपसे इस सॉरी के साथ मैं आपसे प्रार्थना भी करती हूँ कि प्लीज़ इसमें मेरा साथ दीजिए कि मैं जल्दी जल्दी अपने शुक्राना सत्संग शेयर कर दूँ। और मैं सबसे पहले गुरुजी का शुक्राना इसलिए करती हूँ कि गुरुजी के जितने भी सत्संग मैं शेयर करती हूँ, उसमें से गुरुजी मेरे 90% सत्संग शेयर करवा देते हैं, तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। दूसरा शुक्राना मैं गुरुजी का इसलिए करना चाहती हूँ कि मैं इतने सारे सत्संग कर सकूँ और डेली हम सत्संग शेयर कर सकें, ऐसे मौके देने के लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। डेली इतने सारे मिरेकल्स दिखाने के लिए गुरुजी का शुक्राना। और तीसरा मैं शुक्राना सत्संग इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि जैसे कभी-कभी मैं डिले, जैसे मैंने माफ़ी मांगी कि मैं डिले करती हूँ शुक्राना सत्संग शेयर करने में, तो उस केस में क्या होता है कि गुरुजी इतने इतने प्यारे हैं कि हमसे गुस्सा होने की बजाय वो ऐसे सिचुएशंस कर देते हैं, मतलब वो लिटरली आपका खुद हाथ पकड़ के आपसे सत्संग शेयर करवा देते हैं, अगर ऐसा मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं तो एटलीस्ट ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे। क्योंकि ऐसा मैंने कई बार ही नोटिस किया है कि जब मैं ज़्यादा टाइम लगा रही हूँ, वो मेरे दिमाग में चल रहा है कि मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करना है, शुक्राना सत्संग शेयर करना है, पर मैं नहीं कर रही हूँ फॉर वट एवर रीजन्स। तो गुरुजी क्या कहते हैं कि मुझे अपनी लाइफ में मतलब कोई ऐसे मिल जाता है चलते वलते कि वो मुझसे पूछने लग जाते हैं कि अच्छा आप बड़े मंदिर जाते हैं, या वो मुझसे गुरुजी के बारे में बात करने लग जाते हैं। तो उस केस में फिर मैं उनको अपनी जर्नी बताने लग जाती हूँ, या मैं क्या क्या फील करती हूँ, या गुरुजी की टीचिंग्स क्या हैं, वो हमें किस तरह से वहमों से दूर हटने के लिए कहते हैं, और टाइम और किस टाइम पूजा करनी, ये सब उनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये सब बताते बताते और जो वो मिरेकल्स करते हैं लाइफ में, वो सब मैं शेयर कर देती हूँ। तो मतलब अगर मैं ऑनलाइन किसी शेयर नहीं कर रही हूँ सत्संग किसी भी वजह से, और थोड़ा सा अपना लिथार्जिक एटीट्यूड डिस्प्ले कर रही हूँ, तो गुरुजी ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर तो कर ही दूँ, चाहे ऑनलाइन ना होके ऑफलाइन ही कर दूँ, लोगों के साथ ही शेयर कर दूँ। तो मैं इस बात के लिए भी गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि मतलब वो हमारे लिए हर काम वो खुद ही कर देते हैं। हमें लग रहा होता है कि कोई भी काम हम कर रहे हैं, पर वो हम कर ही नहीं हो रहे होते हैं, वो गुरुजी ही कर रहे होते हैं। और उसके बाद जो फीलिंग आती है ना, मतलब इतनी अच्छी जो फीलिंग आती है, उसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। उसके अलावा वो जो जेनरॉसिटी के साथ मुझे ट्रिपल सेवन की ब्लेसिंग्स देते रहते हैं, उसका बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। और गुरुजी ने मतलब मुझसे बहुत टाइम बाद भोग लगाने के लिए कहा, क्योंकि गुरुजी ने वो करनी मतलब वो सेवाएं ही मुझसे लेनी बंद कर दी थी। पर उन्होंने मुझसे बोला कि उनको कढ़ी चावल खाने का मन है, जो मैंने बनाए, और जब मैंने भोग लगाया तो उसके बाद जब मैंने वो कढ़ी चावल खिलाए, दूसरे लोगों ने खाए,
तो लोगों का कहना था कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे बने हैं, जबकि मैं खुद जानती हूँ कि मैं बहुत अच्छी कढ़ी नहीं बनाती। तो ये सब गुरुजी का ही मिरेकल है। सबसे पहले कि उन्होंने मुझसे वो सेवा ली, उसका शुक्राना, क्योंकि वो सेवा लेने के तरीके से ही या तो उन्होंने मेरा कोई कष्ट काटा है या फिर मुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है। तो दोनों के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। दूसरा कि वो खाना जो प्रसाद बन गया, उसको इतना टेस्टी के लगवाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और छोटे छोटे डेली ब्लेसिंग वाली चीज़ें, मतलब डेली ब्लेसिंग देने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्रिया। अनकंडीशनली प्यार करने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्रिया। और कभी गुस्सा ना होने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और मुझे और मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मुझे और मेरी फैमिली को ब्लेस करने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। अपने अपने से जोड़े रखने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और जैसा कि पहले भी बोल चुकी हूँ मैं कि जून में उन्होंने कहा था कि मुझे बहुत सारी खुशियाँ देंगे। लिटरली वो सारी खुशियाँ एक एक डिफरेंट तरह की खुशी उन्होंने मेरी लाइफ में डाली है। तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और क्योंकि वो खुशी के चक्कर में अभी हम इतने यूफोरिक स्टेट में होते हैं, कुछ नया हमारी लाइफ में होता है और जो हमें बहुत खुश करता है, तो हमारा पूरा का पूरा ध्यान उसी खुशी में लग जाता है। तो गुरुजी को मैं इतना ध्यान गुरुजी पर मैं इतना ध्यान नहीं दे पा रही थी, इतना रोज़ बात नहीं कर पा रही थी। फिर भी गुरुजी ने ब्लेसिंग्स देना बंद नहीं किया, ढेर सारी डेली ब्लेसिंग्स देते हैं। इनफैक्ट जहाँ गलत होती हूँ वहाँ गाइडेंस भी देते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। हमें सिखाने के लिए कि प्यार करने का मतलब एक्सपेक्टेशंस रखना नहीं होता, इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। ये सिखाने के लिए कि एक बार किसी का हाथ पकड़ो तो हमेशा के लिए पकड़ लो, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। क्योंकि ये सारी चीज़ें जब हमारे साथ प्रैक्टिकली करते हैं और हम उनसे सीखते हैं, तो हम एक बेहतर इंसान बन के निकलते हैं और हमारे कर्मों को सही और नई दिशा भी दिखती है, जिसके अल्टीमेटली फल के हकदार हम ही बनते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और अब मैं अगर ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं भूल गई हूँ कि गुरुजी ने मुझे इस पूरे हफ्ते में ब्लेस किया है, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ और जैसे याद आएंगी मैं दोबारा से शेयर करूँगी। और अब मैं अपने नए शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ और इस शुक्राना सत्संग को यहीं पर विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरु जी की बेटी जम्मू से आप सभी संगत जी के साथ गुरु जी की ब्लेसिंग्स शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, सत्संग करते वक्त कुछ भी गलत बोला जाए तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। और आज का सत्संग संगत जी, सॉरी संगत जी, सॉरी डिवाइन वर्ल्ड, मैं काफ़ी टाइम के बाद अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सो प्लीज़ सत्संग करते वक्त मुझसे कुछ गलत बोला जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी माफ़ कीजिएगा गुरु जी। और मैं थैंक्स करती हूँ डिवाइन वर्ल्ड का कि उन्होंने मेरे सभी सत्संग बड़े ही अच्छे तरीके से शेयर किए हैं। मैं आपकी बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। आपने सत्संग को बड़े अच्छे से शेयर किया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपकी बहुत थैंकफुल हूँ डिवाइन वर्ल्ड जी। तो आज का सत्संग संगत जी आज का सत्संग सबसे प्यारा सा सत्संग है गुरु जी का। आज मॉर्निंग टाइम में जब मैं उठी तो गुरु जी ने संगत जी मेरा मोबाइल फ़ोन जो था थोड़ा सा वॉशरूम में नीचे गिर गया। इतनी जोर का भी नहीं गिरा, बट उसमें जो था ना वो नेटवर्क नहीं आ रहा था संगत जी। मैंने काफ़ी टाइम तक ट्राई किया बट नेटवर्क नहीं आ रहे थे संगत जी। नियर अबाउट 2-2.5 घंटे तक मैंने काफ़ी ट्राई किया, नेटवर्क ना के बराबर था संगत जी। तो मैंने सोचा कि शायद इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है। तो मैं गुरु जी से अंदर ही अंदर अरदास की, बाबा आज मैं सत्संग कैसे सुनूंगी।
तो प्लीज़ कृपा करो। जैसे ही मैंने गुरुजी की जोत वगैरह लगाई तो मैं ऐसे ही नेचुरली अंदर से मैं ऐसे ही अंदर से अपने अंदर से ही ऐसे मैं गुरुजी से कह रही थी, बाबा आज सत्संग कैसे सुनूंगी, मेरा मोबाइल तो खराब हो गया है। बट संगत जी फिर मैंने चाय वाय बनाई संगत जी। उसके बाद थोड़ा सा मैंने ऐसे घर का काम किया। फिर मैं सोचा कि ये मैं मोबाइल में सेलफोन दिखा के आती हूँ कहीं पे। तो मैं ऐसे ही जा रही थी, जैसे ही मैं घर से तकरीबन संगत जी 50 मीटर भी नहीं चली होंगी कि संगत जी मेरे मोबाइल में अचानक से नेटवर्क आ गया संगत जी, और अपने आप ही मेरी यूट्यूब ओपन थी संगत जी। तो मैंने यूट्यूब अपने आप से ही स्टार्ट हो गई संगत जी। उसमें कुछ ऐसी मैंने गुरु ऐसे ही संगत जी जो मैसेजेस आते हैं डिवाइन वर्ल्ड, जैसे ही डिवाइन मैसेज होते हैं जो हमारे उसमें से एक मैसेज चल रहा था। तो बट वो उस वक्त जब मैंने उसको ऑन किया तो वो चल नहीं रहा था। लेकिन संगत जी जैसे ही मैं 50 मीटर के करीब अपने घर से बाहर निकली, इसको दिखाने जा रही थी, तो अपने आप से वो मोबाइल में नेटवर्क आ गया और मोबाइल चलना शुरू हो गया। तो संगत जी मैंने गुरु जी का हाँ बहुत बहुत शुक्राना किया वहीं पे। हाँ मैंने कहा शुक्राना बाबा, आपने मोबाइल को ऐसे संगत जी ऐसे भी कभी काफ़ी बार होता है कि मेरे मोबाइल की जो वॉल्यूम है अपने आप ही बड़ी ज़्यादा कम हो जाती है। तो फिर संगत जी मैं उसको रखती हूँ और गुरु जी से अरदास करती हूँ, बाबा आप ऐसे इसके जो वॉल्यूम कम है तो मैं सत्संग कैसे सुनूंगी। क्योंकि संगत जी वैसे भी मुझे जब भी मैं अपने घर का किचन में होती हूँ तो अपने किचन में अपना जो किचन में जो हम रूटीन में काम करते हैं वो काम कर रही होती हूँ किचन में। तो मैंने मोबाइल स्पीकर पे रखा होता है संगत जी। मैं स्पीकर पे उसको रख के तो मैं सत्संग सुनती रहती हूँ और साथ में काम भी करती रहती हूँ। तो जब भी इसकी वॉल्यूम कम होती है तो मैं गुरु जी से अंदर ही अंदर कहती हूँ, बाबा इसको ठीक कर दो। और थोड़ी देर के बाद ही इस मोबाइल की जो वॉल्यूम है अपने आप ही जो जितनी उसकी स्ट्रेंथ है वहाँ पे आ जाती है और मैं सत्संग आराम से सुन लेती हूँ। तो आज भी गुरुजी ने वही कमाल किया। आज तो मेरा मोबाइल वॉशरूम में गिरा भी था, मेरे को लग नहीं रहा था कि वो ठीक होगा। मैंने सोचा इसको दिखाना पड़ेगा, लेकिन बाबा ने इतनी मेहर की कि मोबाइल फ़ोन अपने आप उसके नेटवर्क आ गए। ये सुबह की बात है, सुबह 6:30 6:30 पौने 7 की बात है और अभी शाम के नियर अबाउट 7 बज रहे हैं। तो अभी तक मोबाइल ठीक चल रहा है संगत जी, बिल्कुल ठीक चल रहा है। गुरुपा ने बहुत मेहर की, मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि बाबा आपने बहुत मेहर की। और ऐसे ही चलो संगत जी, ऐसे ही गुरु जी हमारे बहुत से काम करते हैं जो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, बट हमारे बाबा उनको हमें बिना बताए ही कर देते हैं और हमें कभी भी कोई तकलीफ़ नहीं होने देते बाबा। अगर कुछ प्रॉब्लम होती भी है तो उसमें अपनी प्रेज़ेंस दिखाते हैं, हमें बहुत सहारा देते हैं, अपने हमारा हाथ थाम लेते हैं बाबा, हमारे सिर पे अपनी मेहर का हाथ रख लेते हैं। वो और हमें ऐसे लगता है कि जैसे अपने आप में हमें जैसे एक तसल्ली सी होती है ना, हमें होप जैसे हमें होता था कि जैसे बस कोई है जो हमें अकेले नहीं छोड़ सकता, हमें अंदर से टूटने नहीं देते। आप सभी संगत जी इस बात को अच्छे से जानते होंगे संगत जी। तो बाबा हर पल हमारे साथ हैं, हमारी माता रानी हमारे पल हमारे साथ है। इन माता रानी का भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत प्यार देते हैं माता रानी और गुरु जी भी अनगिनत। इस प्यार को हम संगत जी उस प्यार का हम बखान ही नहीं कर सकते अपने बाबा, जो हमसे हमें प्यार देते हैं, जो हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, हमको हर चीज़ में अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। गुरु जी मुझे माफ़ कीजिएगा बाबा, कई बार मैं मैं कई बार आपको आपकी प्रेजेंस होती भी है लेकिन आपकी जल्दी बेटी जो है ना काम के चक्कर में बस ऐसे अवॉइड कर देती है। मुझे पता है मेरे पापा, मेरे गुरुपा, मेरे सोने बाबा हमारे साथ हैं, तो हम बेफ़िक्र होकर चलते हैं संगत जी। हमें टेंशन ही नहीं होती कि कुछ गलत होगा। थोड़ी देर के लिए हम परेशान ज़रूर हो जाते हैं, फिर गुरुपा धीरे-धीरे वो सब चीज़ें नॉर्मल कर देते हैं। हम सभी संगत जी के सिर पे गुरुपा का मेहर भरा हाथ है और हाथ रहेगा भी सारे संगत जी पर और जो नॉन संगत है उस पे भी, क्योंकि पता नहीं कब किसको गुरु जी अपने साथ जोड़ लें।
ये तो गुरुपा ही जानते हैं संगत जी। हम जल्दी संगत गुरु जी की क्या जाने, क्या सही है क्या गलत है। बस इतना ज्यादा कर भी नहीं पाती गुरु संगत जी। मैं गुरु जी का इतना ज्यादा वो ना ही ज्यादा सही से मंत्र जाप कर पाती हूँ, ना ही गुरु जी के भजन सुन पाती हूँ, ना ही आजकल संगत जी काफी टाइम से मेरे घर में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस चल रही है, वो मेरे बाबा सब जानते हैं। पता नहीं वो रीजन है या कुछ और है। मैं गुरु जी के नाम में आजकल जपजी साहब का पाठ कर पाती हूँ, ना ही मैं शिव पुराण शुरू की थी गुरु जी संगत जी, वो भी बीच में से थोड़ी सी मैंने की, बट उसके बाद ऐसी नेगेटिविटी आई मेरे घर में संगत जी, कुछ ऐसा माहौल हुआ, कुछ एटमोसफेयर इतना खराब हो गया कि अभी कुछ भी करने को मन नहीं करता। बस संगत जी अभी जोत भी मैं किसी वक्त ऐसा कुछ होता है कि मैं क्या पता ये भी गुरु जी की मर्जी होगी, किसी वक्त संगत जी मैं जोत भी नहीं जला पाती। लेकिन मैं इसके लिए गुरु जी से दोनों हाथ जोड़कर नाक रगड़ कर माफी चाहती हूँ। गुरु जी मेरे दुष्कर्मों को माफ कीजिएगा बाबा, मेरे कर्मों को माफ कीजिएगा, बच्चों को ब्लेस कीजिएगा, बच्चों को सद्बुद्धि दीजिएगा बाबा। आप कई बार मुझे मैसेज देते हैं कि तेरा बेटा गलत संगत में जा रहा है, तो संगत जी हम संगत जी हाउस वाइफ्स हैं गुरु जी, हम तो घर में ही रहते हैं, हमें क्या पता कौन कहाँ क्या गलत कर रहा है। प्लीज गुरु आप देख लेना, प्लीज गुरु जी बच्चों का ख्याल रखना, आप उनके नानू हो, आपको ही देखना है। जब तक आप हो तो हमें कुछ हमारे साथ गलत हो ही नहीं सकता। कई बार मैं टेंशन में होती हूँ संगत जी, तो बाबा का मैसेज आता है बच्चों की चिंता मत कर, मैं हूँ हर पल उनके साथ। तो अंदर से एक ठंड सी पड़ जाती है कलेजे में कि हाँ हमारे पापा, हमारे गुरु जी, हमारे गुरुदेव, हमारे गुरुपा हमारे साथ हर पल हैं, हमें टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो गुरु जी आपका लाख लाख शुक्राना, दिल से शुक्राना। जो हमारे माड़े कर्म थे उनको भी काटना बाबा, कुछ गलतियां हुई हैं जो वॉशिंग के अकॉर्डिंग, वो भी मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। कान पकड़ कर नाक रगड़ कर आपसे माफ़ी चाहती हूँ बाबा। तब की सिचुएशंस बड़ी अलग थी, जो हम उन बच्चों को जन्म नहीं दे पाए संगत जी। गुरु जी आपसे मैंने पहले भी बखान किया था, आप सब जाने जान हो बाबा। मैं आपसे फिर दोनों हाथ जोड़कर नाक रगड़ कर आपसे माफ़ी चाहती हूँ, उन कर्मों के लिए, उन गलतियों के लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, और उन सोल्स को अच्छी जगह पे रखिए, उनको स्वर्ग में जगह दीजिए, को अपने चरणों में रखो बाबा। जो भी क्रोधित है हमारे पितृ उनसे भी माफ़ी दिलवाओ। ऐसे संगत जी हमारे में जम्मू जम्मू के थोड़ा सा कोई 50-60 किलोमीटर यहाँ से है उत्तरबैनी, वहाँ पर जो हमारे पितरों वगैरह का जो करते हैं, वो भी संगत जी मैं वहाँ पर अभी इस 1 महीने में 2 चक्कर लगा के आई हूँ। वहाँ हमने जो भी उनके तर्पण वगैरह करते हैं वहाँ किया मैंने। जो अपने हस्बैंड पर, मेरे हस्बैंड भी संगत जी का एक्सपायर हो गए थे 12-13 साल पहले, उनका भी कराया तर्पण। और एक बेटा मेरा बर्थ लेते ही एक्सपायर हो गया था, उसका भी वहाँ पे कराया तर्पण। और 2 जो मैंने वॉशिंग वगैरह कराए थे उनका भी मैंने वहाँ उनके नाम से भी तर्पण करवा रही हूँ संगत जी। 2 बार हो गया, कहते हैं 3 बार जाना पड़ता है। अब जो जुलाई की अमावस्या पे फिर जाऊंगी संगत जी, वो तीसरी बार करने। तो गुरु जी प्लीज उनको अपने चरणों में जगह दीजिएगा। हे लक्ष्मी माँ, हे भोलेनाथ, हे गंगा मैया, उन सोर्स को अपने चरणों में जगह दीजिएगा, उनको स्वर्गों में जगह दीजिएगा, उनको ठंडी में रखना गुरु, उनकी आत्माओं को ठंड पाना गुरु जी। माँ गंगे, शिव भोला जी, सूर्य देव जी, विष्णु भगवान जी, उनको अपने चरणों में जगह देना। आपसे ये अरदास है बाबा कि उन जो आत्माएं हमारी वजह से परेशानी में हैं, जो पितर हमारे जो भूले भटके हैं, जो हमसे कुछ गलतियां हुई हैं, जो पितर की आत्मा जो अतृप्त है, उनको तृप्त कीजिएगा बाबा जी। जो हम तर्पण कर रहे हैं उनको स्वीकार करवाइएगा बाबा, और उनको अपने चरणों में जगह दीजिए। यह शिव बोला मेरे गुरु पा, उनको गंगा मैया की गोद में ठंडी में रखना बाबा, उनको अच्छी जगह पे दे रखना। उनसे हमें माफ़ी, हम दोनों हाथ जोड़कर मेरा परिवार माफ़ी चाहता है, मैं माफ़ी मांगती हूँ अपनी भूल गलतियों के लिए गुरु जी महाराज। प्लीज़ 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 हमें माफ़ करवाइएगा और उन्हें अपने चरणों में जगह दीजिएगा, ताकि वो उन्हें अच्छी जगह मिल सके, उनकी आत्माओं को शांति मिल सके। और हमें भी आशीर्वाद दिलवाइएगा, बच्चों को, आपके नातियों को भी आशीर्वाद दिलवाइएगा, मेरी फैमिली को भी। इस वजह से अगर हमारी फैमिली में प्रॉब्लम्स हैं तो हम सारी फैमिली में अपनी सास की तरफ से, अपनी देवरानी जेठानी, अपनी ननंद, अपने जेठ देवर की तरफ से, अपनी तरफ से, अपने बच्चों की तरफ से आप सब आपसे माफ़ी चाहती हूँ गुरु पा। हे गुरु पा, हे विष्णु देव भगवान, हे लक्ष्मी मैया, हे गंगे मैया, हमें माफ़ कर देना और उन आत्माओं को अपने चरणों में जगह देना। तो संगत जी सत्संग करते वक्त कुछ गलत बोला गया हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा गुरु जी, माफ़ कीजिएगा संगत जी।
सत्संग बहुत गलतियाँ हुई होगी, सो प्लीज़ मैं आपसे दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी चाहती हूँ और आज का सत्संग यहीं तक। जल्दी ही नए सत्संग में फिर से मिलते हैं। गुरु पाक की ब्लेसिंग्स आप सभी संगत जी के साथ फिर शेयर करूँगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करना चाहती हूँ। शुक्राना सत्संग करके गुरु जी की जो मेहर है उसका मैं शुक्राना 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 करना चाहती हूँ। मंत्र जाप से शुरू करूँगी मैं अपना शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज, जो मुझसे गलती हो जाए सत्संग सुनाने में तो मुझे क्षमा कर देना। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। बहुत लेट कर रही हूँ मैं। आज शुक्रवार है लेकिन 11:15 हो रहे हैं, तो मुझे गुरु जी महाराज माफ़ कर देना। आज पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, आप जानते हो। तो आपकी कृपा से मनु को ट्यूशन भी डाला है और वो संगत जी मैं बता नहीं सकती गुरु जी की इतनी मेहर है कि वो पेंसिल भी ठीक से नहीं पकड़ पा रहा था। अभी 1 हफ्ते पहले की बात है, लेकिन गुरु जी की इतनी मेहर थी कि अब पेंसिल भी पकड़ रहा है और वो पढ़ाई भी इतने अच्छे से कर रहा है, क्योंकि उसकी ट्यूशन वाली मैडम ने बोला कि उसने मतलब आपके बेटे ने पूरा कायदा पढ़ के सुनाया। तो गुरु जी, ये सब आपकी ही मेहर है और आपकी ही कृपा है जो आपने अपने नवासे को इतनी मतलब कृपा मेहर बना रखी है उसके ऊपर और उसके हम संग रहते हो गुरु जी महाराज। तो उसके लिए मुझे शुक्राना करना, आपका बेअंत शुक्राना करना है। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। बस ऐसे ही अपने बच्चे पे मेहर बनाए रखना गुरु जी महाराज। उसका आप जानते हैं गुरु जी, कोई नहीं है उसको देखने वाला इस तरीके से कि जैसे गुरु जी आप देखते हैं। उसकी पढ़ाई को लेके, हर चीज़ को लेके मैं कितनी परेशान रहती थी संगत जी, लेकिन गुरु जी के होते हुए हमें परेशान होने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो गुरु जी शुक्राना आपका, बेअंत शुक्राना और आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। और संगत जी, गुरु जी महाराज ने मेरे जो इतनी मेरी मैं आपको बता नहीं सकती, मैं इतनी परेशान थी अपने पेट को लेके। अब इतनी बीमारी, मेरे जो 2 बड़े ऑपरेशन हुए थे तो मैं बहुत परेशान थी। गुरु जी से मैं रोज़ अरदास करती हूँ तो गुरु जी ने धीरे धीरे जो मेरी पेट की परेशानी है वो धीरे धीरे कम कर रहे हैं। अब मुझे पहले से बहुत आराम है, क्योंकि मैं चंदन प्रसाद लगाती हूँ, जल प्रसाद पीती हूँ। तो गुरु जी आपका अनंतन अनंतन शुक्राना है। पल पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना है, हर वो चीज़ का शुक्राना है गुरु जी जो आपने मुझे दी है। गुरु जी महाराज, आपके चरणों में ही मैं तो ये कहती हूँ, अगर मुझे कुछ हो भी तो वो आपके चरणों में ही हो गुरु जी। बस गुरु जी महाराज, आप अपने नवासे पे ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, उसके हम संग रहना, उसे बुरी नज़र से बचाना गुरु जी, क्योंकि आपको पता है मैं उसकी वजह से कितनी परेशान रहती हूँ। मैं उसकी वजह से जॉब भी नहीं कर रही हूँ। शायद ये आप ही की मेहर है और आप ही का कुछ है जो आप शायद नहीं मेरी जॉब लगा रहे हो, क्योंकि अभी शायद मुझे उसके साथ में रहना है इसलिए। तो गुरुजी, मुझे क्षमा कर देना जो मैं ऐसे सोचती हूँ। गुरुजी महाराज, कृपा बनाए रखना अपनी, और मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। गुरुजी, मुझे क्षमा कर देना, बाहर से बहुत आवाज़ें आ रही है तो मुझे क्षमा कर देना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मुझे क्षमा कर देना। संगत जी मुझे क्षमा कर देना, आवाज़ें आ रही हो तो मुझे क्षमा कर देना। और जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनको भी गुरु जी महाराज बहुत ब्लेसिंग देना, बहुत अपने कृपा बनाए रखना, बहुत मेहर करना उनके पर भी, उनके बच्चों पे भी ऐसे भंडारे भरे रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, लव यू ओम गुरु जी। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी साथ संगत के साथ साझा करना चाह रही हूँ। मैं गुरु जी की बेटी श्वेता दिल्ली से बोल रही हूँ। संगत जी, पिछले हफ्ते मेरा एग्ज़ाम था और मेरे 4 पेपर थे और मैं आपको बताऊँ मैं बहुत परेशान थी क्योंकि मेरी पढ़ाई ढंग से नहीं हुई थी। और मैं चूँकि महीने में एक बार गुरु जी के बड़े मंदिर जाती हूँ गुरु जी के आदेश पे, तो जाने का मौका भी नहीं मिल पा रहा था और हिम्मत भी नहीं हो रही थी। तो मैंने ये सोचा था कि किसी तरीके से लास्ट जिस दिन आखिरी पेपर होगा उस दिन मैं जाऊंगी। सौभाग्यवश पिछले शनिवार को ही आखिरी पेपर था 21 जून को, तो उस दिन मैं पेपर दे के मैं गई और मेरे 4 पेपर होने थे और चारों पेपर गुरुजी ने कैसे निकाले वो तो गुरुजी ही जानते हैं। और इतने आराम से हुए मेरे पेपर, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। बस गुरुजी को बीच बीच में याद कर कर के मैंने पेपर जो भी मैं लिख सकती थी मैं लिख कर आई हूँ। आगे गुरुजी जाने, उनकी रज़ा में राजी रहना है। पिछले बार भी पेपर दिया था लेकिन शायद गुरुजी की रज़ा नहीं थी, तो मैं उसमें पास नहीं हो पाई थी। अब इस बार देखते हैं गुरुजी की क्या रज़ा है, जो उनकी रज़ा है उसी में राज़ी रहना होगा। और मैंने बताया कि मैं गुरुजी के बड़े मंदिर भी गई थी, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं तो कोशिश करती हूँ कि मैं हर हफ्ते जा सकूँ, लेकिन कुछ कारणवश मैं जा नहीं पाती हूँ, या यूँ कहिए कि पैसे पॉकेट अभी अलाउ नहीं करती है कि मैं हर हफ्ते जा पाऊँ। लेकिन फिर भी मैं महीने में एक बार ज़रूर जाती हूँ गुरुजी के मंदिर। और मैं आप सभी साथ संगत से कहूँगी कि अगर आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास रहते हैं तो नियम बनाइए कि आप चाहे हफ्ते में या 15 दिन में या महीने में एक बार गुरुजी के बड़े मंदिर ज़रूर जाएंगे। वहाँ का लंगर प्रसाद और जल प्रसाद, चाय प्रसाद अमृत की तरह है और उसे ज़रूर चखेंगे, क्योंकि जिसने एक बार भी गुरुजी का लंगर चख लिया, गुरुजी का जल प्रसाद, चाय प्रसाद ले लिया, तो याद रखिए उसे कोई भी किसी भी प्रकार की कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। तो इस आशीर्वाद को, इस ब्लेसिंग्स को, गुरुजी की ब्लेसिंग को हमेशा अपने ऊपर रखने के लिए कोशिश करिए कि आप निरंतर जो है ना बड़े मंदिर जाते रहें। आप दुनिया में कहीं भी रहें, अगर आप कहीं बाहर भी रहते हैं तो कोशिश करिए कि साल 6 महीने में एक बार गुरुजी के मंदिर आए, लेकिन आए ज़रूर। और अभी सावन शुरू हो जाएगा अगले महीने जुलाई से, 11-12 तारीख से सावन शुरू होगा। जिस दिन गुरु पूर्णिमा होती है उसको ठीक दूसरे दिन सावन शुरू हो जाएगा और वो श्रावणी पूर्णिमा यानी कि जिस दिन रक्षाबंधन रहेगी उस दिन तक रहेगा। तो गुरु पूर्णिमा से श्रावणी पूर्णिमा जिस दिन रक्षाबंधन रहे उस दिन तक अगर आपको वो समय मिले तो कोशिश करिएगा कि आप जो है ना शिव पुराण पढ़ें। और अगर आप शिव पुराण नहीं पढ़ सकते हैं तो शिव पुराण के लिए जो इतने सारे यूट्यूब में चैनल्स बने हुए हैं उसमें शिव पुराण सुने, ताकि गुरुजी के जो आशीर्वाद है, ब्लेसिंग्स है, वो हम सब पे, हमारे पूरे परिवार पे बरसती रहे। और मैं जो है ना आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि गुरुजी पे पूरा विश्वास रखिए। गुरुजी जैसा चाहेंगे वैसा ही करेंगे और गुरुजी हमारे लिए सबसे बेहतरीन करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है हमारे लिए क्या अच्छा है। हम जितना दूर तक सोच पाते हैं गुरुजी उससे कहीं ज़्यादा अच्छा हमारे लिए सोचते हैं। तो बस इसी के साथ ही मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।